अभी कहा कि दिल्ली की हालत बिल्कुल खराब हो गई है, आवाज आ रही, दिल्ली की हालत बिल्कुल खराब हो गई। तो ये दिल्ली जो कि वर्ल्ड क्लास बन गई थी, और वास्तव में पेरिस क्या, मैं कहती हूँ कि न्यूयॉर्क बन गई। और अब पेरिस तो बन गई है, वाकई बन गई है। पेरिस को जब नॉर्थ कैल में आग लगी थी, उसके बाद वहाँ पर जो हो गई थी वैसी दिखती। तो आपके पति ने, सतबीर सिंह जी ने जी बहुत अच्छा इस एरिया को कर दिया था। ये साफ सुथरा एरिया था, जाने आने में आसानी थी और हम यहाँ सांस ले पाते थे। यहाँ काफ़ी फलों की दुकानें हैं, यहाँ काफ़ी छोटे छोटे ढाबे हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट है, फिर भी वो कचरा कभी पड़ा नहीं मिलता था जी। तो आप, और अब उसकी उनकी हालत धीरे धीरे होती जा रही है। तो आप इसको, क्योंकि मैंने देखा है कि कोरोना के समय में आप पीठ पर बांध करके सारी पतली पतली गलियों में स्प्रे स्वयं करते हुए, तो अब क्या उन सड़कों की हालत आप अपने फंड से ठीक करवा पाएंगी? देखिए, सतबीर जी ने मुझे सिखाया अफसरों से कैसे डील की जाती है, कैसे फंड को लेकर और धरातल पे किया जाता है। तो हमने उनसे सीखा और फिर मैंने भी किया। तो जब मैं भी निगम पार्षद थी, हमने ऐसे ऐसे रोड बनवाए जो कि जहाँ अफसर तक हाथ खड़े कर दिए थे कि ये काम हो नहीं सकता। क्योंकि महरौली में, मैं महरौली वार्ड की बात करूँ तो क्योंकि चारों तरफ आर्कोलॉजिकल की चीजें हैं, तो आर्कोलॉजिकल के आसपास नियरेस्ट बहुत मुश्किल होता है कोई भी काम करना, खासतौर पर गवर्नमेंट का। तो हमने, हमारे स्कूल बने एमसीडी के सारे 5 स्कूल है, पांचों के पांच, एक दरगाह स्कूल है, एक मेन स्कूल है, सारे ही मोन्यूमेंट के पास है। बहुत सुंदर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, सतबीर जी ने बनाया, बुलबुलिया के साथ में ही है। तो हर काम अगर दिल से अगर कोई करना चाहे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया और सही कहा, क्योंकि यहाँ देखिए जितने बीजेपी के विधायक भी थे, उनके विधायक फंड में से हर चीज में से 10% खर्च होता है बाकी, और वो 10% उनके परम प्रिय ठेकेदारों के पास बस। तो आप वो तरीके जानते हैं, ये तो बहुत ही शुभ बात है और शुभकामनाएं हैं। किंतु एक बात और जानना है जी, ये गुरु और चेले का जो ग्रुप है, मोदी जी का सम्मानित तो कहना चाहिए, लेकिन और केजरीवाल तो शिष्य जरा गुरु बुढ़ रह गए हैं तो शिष्य। ये एक इधर वायरल दो आपस में विभिन्न और एक दूसरे के उनकी पोस्टें एक साथ सोशल मीडिया पर वायरल। पहले ये वायरल हुई है कि केजरीवाल के जुलूस पर बीजेपी ने पत्थर फेंकवाए केजरीवाल की गली। दूसरा ये वायरल हुआ है कि एक गड़ी हुई बात है। तो क्या इनकी आपस में कुछ साठ-गांठ है? क्योंकि भाजपा देख रही है कि हमें तो गवर्नमेंट नहीं आएगी, हमारी तो गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो इसलिए केजरीवाल को जिताओ, इसलिए ये नाटक करो कि लोगों की सिंपैथी केजरीवाल के पास है। आपका क्या कहना है? ये दोनों पार्टियां एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना आता, बहुत अच्छे से लगाना आता है इनको। इसलिए एलिगेशन लगाते हैं कि जनता को भ्रमित करें, कि जनता सवाल ना पूछे कि काम क्या चाहिए। जनता को जो काम चाहिए वो काम हो नहीं रहा धरातल पे। आज दिल्ली को क्या चाहिए? मैं विधानसभा की बात ले लो या पूरी दिल्ली की, चलने को अच्छे रोड मिल जाए, सीवर व्यवस्था ठीक हो जाए और शुद्ध पानी मिल जाए। कम से कम जो मूलभूत सुविधा, वो तो दिल्ली की जनता को हक है, अधिकार है। अपने टैक्स का पैसे देते हैं, उस टैक्स के पैसे को सही जगह लगना चाहिए, जो नहीं लग रहा। ये इनके जवाबदेही है दोनों पार्टियों की। दोनों एक दूसरे पर कभी धर्म के नाम पर, कभी कुछ कभी कहते वो नहीं करने दे रहा, ऐसे ये सब भ्रमित करने वाली बात है। कांग्रेस शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, एमसीडी में बीजेपी थी, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे, तो तब भी काम होते थे। और जब एमसीडी में बीजेपी थी, दिल्ली में मुख्यमंत्री कांग्रेस की थी, और तब भी काम होते थे। ऐसी ये तो भ्रमित करने वाले बात कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अगर काम करने की चाह हो, अगर काम करने की ठान ले, तो वो काम होता है, चाहे किसी भी तरीके से हो। हर काम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश करेंगे तो काम होता है। ये काम ही नहीं करना चाहते, ये दिल्ली की जनता को एक दूसरे पर एलिगेशन लगा के और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, और कुछ नहीं, जिससे कि लोग धर्म के नाम में उलझे रहे और उससे बाहर निकले ही ना। ये ऐसा काम कर रहे हैं, धरातल पे कुछ करना ही नहीं चाहते। आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी जीत तो दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, और मुझे विश्वास है कि और हमारे सामने जो कैंडिडेट दोनों
अगर क्योंकि जो मैं सतबीर जी पहले थे यहाँ से निगम पार्षद, फिर मैं रही निगम पार्षद, जो हमने काम किए और जो बीजेपी के पार्षद रहे, उसकी धर्मपत्नी वो रही 5 साल, 3 साल जो आम आदमी से पार्षद है उसकी धर्मपत्नी है, दोनों वही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोग तुलना कर रहे हैं काम की, उस समय क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, तुलना का लोग जवाब देंगे। और आने वाली 5 तारीख को जहाँ मैं गाँव में जा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जी जब वो मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, तो जो वायदे किए थे उस वायदे पे उन्होंने एक भी काम नहीं किया। दिल्ली की इतनी बुरी हालत कर दी कि हवा इतनी खराब है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, रोड टूटे हुए हैं, सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है, पानी व्यवस्था है नहीं, पूरी दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, सीवर बंद पड़े हुए हैं, रोड टूटे पड़े हुए हैं। अब केजरीवाल जी जब तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, केजरीवाल जी जब आप आए थे आपने कहा था कि मुझे ना हाथी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक आम आदमी बन के रहूँगा। आज उस आम आदमी ने अपना खास महल बना लिया जिसके रिपेयरिंग के लिए 49 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। तो केजरीवाल जी आप तो बहुत खास आदमी हैं और अब आपसे जो आपने वायदे किए, आज दिल्ली हर चीज से बुरी हालत है, त्रस्त है। अब दिल्ली चाहती है दोबारा कांग्रेस को, शीला दीक्षित के काम को, शीला दीक्षित ने जो दिल्ली में काम करवाए, जो फ्लाईओवर, जो सारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितना भी ग्रीन दिल्ली जितना भी दिल्ली में विकास हुआ शीला दीक्षित के समय हुआ। अगर आज तुलना करें 10 सालों की और 15 सालों की, दिल्ली 10 साल पीछे चली गई है। दिल्ली 10 साल पीछे गई है, उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार आएगी और खामियाजा केजरीवाल जी को भुगतना पड़ेगा और ये दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी वोट डालकर कांग्रेस के पक्ष में। और मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहूंगी, 15 लाख का वायदा किया था, किसी के खाते में नहीं आई, सबके खाते खाली करवा लिए। बुरी हालत है, एक चोर है, एक महाचोर है, एक ठग है, एक महाठग है, दोनों ने देश बर्बाद कर दिया, इसने दिल्ली बर्बाद कर दी। अब दिल्ली कांग्रेस की ओर आ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 तारीख को जब वोट डलेगा, हाथ का निशान पर सब वोट डालेंगे और दिल्ली पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को जिताकर भेजेगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा और दिल्ली की प्रगति दोबारा शुरू होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। मोतीलाल नेहरू कैंप, पूरा वसंत कुंज साकेत, पूरा बहुत बड़ा एरिया है। हर विधानसभा में बहुत समर्थन और प्यार मिल रहा है, कांग्रेस की जीत है और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, सुनिश्चित है दिल्ली में सरकार बनेगी।